नमस्कार। आज के कपल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत, क्या मायने हैं इन शब्दों के? इन शब्दों के क्या कोई मायने भी होते हैं या बस यूं ही होते हैं? एक ऐसा सुखद एहसास सबके सामने होते हुए भी आप कहीं और होते हैं, खुद ही मुस्कुराने लगते हैं, यादों में खोने लगते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि आपको आपका प्यार कब, कहाँ, कैसे मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ मालूम नहीं है। पर जो भी हो, प्रेम कहानियां हर किसी को अपनी ओर खींचती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक खुशी से भर देंगी। यह कहानी अभिनव और सौम्या की है, जिनकी शादी लगभग 7 साल पहले हुई थी, लेकिन एक दूसरे से प्यार हुए 15 साल से ज्यादा हो गए थे। सौम्या कहती हैं कि उनके पति के पास शादी के वक्त एक स्थिर नौकरी थी, मैं एक गृहिणी थी। सौम्या कहती हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन हर दिन जब अभिनव अपने जॉब से घर आता था तो थक जाता था। वह हमेशा परेशान रहता था और कभी भी जागने और काम पर जाने के लिए उत्सुक नहीं रहता था। वह नौकरी करता था, वहाँ के लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, दबाव बहुत अधिक था, वह इसे सहन नहीं कर सका, वह नाखुश था और मैं उसकी मदद करना चाहती थी। दोस्तों, अभिनव और सौम्या ने लीड इंडिया के माध्यम से 2017 में कोर्ट मैरिज किया था। हालांकि कोर्ट मैरिज के लिए दोनों परिवार राजी थे। दोनों परिवार चाहते थे कि शादी के भव्यता पर लाखों रुपए जला देने से अच्छा है कि कोर्ट मैरिज करके रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार वालों को एक पार्टी दे दी जाए और जो पैसे बचे उसे लड़की के नाम कर दें। उन्होंने किया भी ऐसे ही। खैर, पति अभिनव को परेशान देखकर सौम्या भी परेशान रहती थी और कुछ ना कुछ पति के लिए करना चाहती थी। एक दिन सौम्या ने एक ऐड देखा कि कुछ लोग केक बनाना सिखाते हैं। सौम्या ने इस क्लास को ज्वाइन कर लिया और अपना दिल और आत्मा सीखने में लगा दिया। सौम्या ने सोचा कि अगर मैं अच्छी तरह से सीख लेती हूँ और केक बेचना शुरू कर देती हूँ तो मैं अपने पति का बोझ कम कर पाऊंगी, और वास्तव में इसका फल मिला। सौम्या बताती हैं कि हर सुबह मैं जल्दी उठकर केक बनाती थी, उन्हें बेचने के लिए घंटों खड़ी रहती थी। पहले कुछ महीनों तक बिक्री धीमी रही, लेकिन अंततः लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया और मेरे पास नियमित ग्राहक बन गए। सबसे जरूरी बात, जो पैसे शादी के वक्त बचाकर मेरे लिए जमा किए गए थे उसको मैंने इन्वेस्ट किया, जिससे मुझे बिजनेस खड़ा करने में काफी मदद मिली। उसके बाद सौम्या अपने पति अभिनव के पास गई और उनसे कहा कि उन्हें अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सौम्या कमा रही थी, भले ही यह उतना नहीं था लेकिन पर्याप्त था। अभिनव ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने घर पर बैठने के बजाय फैसला किया कि सौम्या की यानी अपनी पत्नी की मदद करनी है। सौम्या ने पति अभिनव को केक बनाना सिखाया और अभिनव ने भी जल्दी ही केक बनाना सीख लिया। सौम्या कहती हैं कि अब हम दोनों मिलकर बिजनेस चलाते हैं और काफी खुश रहते हैं। सौम्या और अभिनव कहते हैं कि हमने अपने 2 बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा और जीवन शैली देने और शांति से रहने में कामयाबी पाई है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम जो करते हैं उसमें हमें खुशी मिलती है। हम बेकिंग, पैकिंग और बिक्री तक हर चीज का आनंद लेते हैं। हम हर चीज में भागीदार हैं, न केवल मेज पर खाना लगाना बल्कि एक दूसरे की खुशी का ख्याल भी रखना। तो ऐसा होता है प्यार, जहां अहंकार और ईगो जैसे शब्दों के कोई मायने नहीं है। बस प्यार है, समर्पण है और एक दूसरे के लिए त्याग करने की क्षमता है। तो दोस्तों, ये थी सौम्या और अभिनव की कहानी। अगर मैं आज की बात करूं तो आज तो ऐसा होता है कि बात बात पर लड़ाई और झगड़े, छोटी छोटी बातों पे पति और पत्नी कोर्ट के चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन अगर प्यार है, और जहां प्यार होता है वहां अहंकार, ईगो जैसे शब्दों के कोई मायने नहीं होते। बस प्यार है, समर्पण है और एक दूसरे के लिए अगर त्याग करने की क्षमता है तो समझिए आपका ये रिश्ता ना केवल आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत की तरह काम करता है, बल्कि आपको किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप भी अपनी स्टोरी भेजिए subhash@leadindia.law पर। आपके भी स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच।